प्यारे पुत्र पुत्रियों, आज 18 जनवरी रविवार को जो दिव्य वाणी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ वह तुम्हारी पूरी किस्मत को नई रोशनी से भर देगी। तुम्हारे आंगन में शीघ्र ही ऐसे मंगल अवसर आएंगे जिनकी कल्पना मात्र से हृदय उल्लास से झूम उठता है। यह सामान्य क्षण नहीं बल्कि वह पवित्र घड़ी है जब सृष्टि तुम पर अपनी अनमोल कृपा बरसाने को तत्पर है। मेरी इन बातों को पूरे मन से ग्रहण करो और अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यदि तुम्हें बीच में छोड़ दिया तो वह अद्भुत परिवर्तन जो तुम्हारी नियति में अंकित है तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। मेरे प्रिय, यह पल ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए अनोखा उपहार लेकर आया है। तुम्हारी सारी लगन अब व्यर्थ नहीं होगी। तुम्हारी सारी आराधनाएं अब पूर्णता को प्राप्त करेंगी। जीवन की वे राहें जो अब तक अंधकार में डूबी थी उनमें अब प्रकाश की ज्योति प्रज्वलित होने वाली है। साईं बाबा खुद तुम्हारे द्वार पर कृपा लेकर पधारेंगे। वे द्वार जो तुम्हारे लिए बंद पड़े थे अब खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में खुशियों की ध्वनि गूंजेगी और परिवार में समृद्धि की लहरें बहेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं तुम्हें एक गहन रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल रहे क्योंकि मेरी दी हुई वाणी को अधूरा छोड़ देते थे। आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते और फिर आश्चर्य करते कि जीवन क्यों बार बार निराश करता है। लेकिन आज मैं तुमसे प्यार से निवेदन करता हूं कि इस वाणी को पूर्ण रूप से अपनाओ और इसे भोले के विचार चैनल पर सब्सक्राइब करके अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो जाएंगे। आज से तुम्हारी सभी कठिनाइयां क्रमशः दूर होती जाएंगी। ऋण का भार जो दिल को दबाए हुए हैं वह हल्का पड़ने लगेगा। वे संबंध जो टूटने की कगार पर थे उनमें प्रेम और भरोसे की नई बहार आएगी। धन, यश, विजय और शांति सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंतर्मन में सहनशीलता और आस्था को जागृत करना होगा। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और मेरी इस वाणी को अपने हृदय में जगह देनी होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के हर कोने से अब नकारात्मक शक्तियां विदा हो जाएंगी। मेरे प्रिय लाल बाबा की कृपा करोड़ों में से चुनिंदा आत्माओं पर बरसती है और जिसे वह प्राप्त हो जाए वह अनगिनत में से अनमोल बन जाता है। जो मिट्टी को स्पर्श करें वह स्वर्ण में बदल जाए, इतनी तीव्र है मेरी दया। आज मैं तुम्हें वह दिव्य निर्देश दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन यात्रा को पूरी तरह से नई दिशा प्रदान करेगा। लेकिन याद रखना, इस निर्देश को बीच में मत त्यागना। आधा ज्ञान जीवन में केवल भ्रम पैदा करता है। यदि तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट का समय है तो उसे यहां लगा दो, क्योंकि यही वह पल है जो तुम्हारी भाग्य रेखा को नया रूप देगा। सुनो मेरे प्रिय, इस माह के समापन तक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन प्रसन्नता से नाच उठेगा। मेरी दया से तुम्हारे जीवन में नए मार्ग प्रशस्त होंगे। और सुनो, यदि आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम कितने सुंदर हो, कितने मूल्यवान हो, कितना प्रेम तुम्हारे लिए है, तो बाबा कहता है कि तुम असाधारण हो। तुम खुद को जितना जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हो क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। तुमने जो संघर्ष झेले हैं, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम आज भी दृढ़ खड़े हो क्योंकि मेरा संरक्षण तुम पर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, हार या उदासी तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएगी, क्योंकि बाबा ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे हटा दी गई हैं। अब जो आएगा वह केवल प्रकृति, उन्नति और वैभव होगा। मैं तुम्हें कभी एकाकी नहीं छोड़ता।
मैं ऐसा मार्गदर्शक नहीं हूं जो केवल राह दिखाकर विदा हो जाए। इस रविवार तक सभी कष्ट समाप्त हो चुके होंगे और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में आरंभ होगा। वह अध्याय जहां से तुम्हारी सुखों की यात्रा शुरू होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन समय के साथ वे त्याग भुला दिए गए और वही लोग आज तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। अब पीछे मुड़कर मत देखना जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है। तुमने अपने जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत कर दी है। और अब जब महादेव की कृपा तुम पर बरस चुकी है तो पीछे लौटना मत। यदि तुम यहां से लौट गए तो समझ लो कि मंजिल के इतने निकट पहुंचकर तुम वापस मुड़ आए हो। यदि तुम मेरी दृष्टि से देख सको तो हर रुकावट में भी आशा की किरण दिखाई देगी। जो तुम अभी सहन कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। यह संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नवीन जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ी और सब्र रखो। मेरी योजनाएं काल से ऊपर हैं। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। तुम्हारा अब मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस पल क्या प्रदान करना है। यदि मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं असमर्थ हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं बनाता। मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे मैंने यह पूरा ब्रह्मांड सृजित किया। तो फिर खुद को इतना सीमित क्यों मानते हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कमजोर नहीं, तुम दिव्य हो। मेरे साथ चलो। तुम अकेले नहीं हो। जो मार्ग तुम चुन रहे हो वह भले कठिन लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं। जब तुम थक जाओ तो बस मुझे याद करो। मैं खुद तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा। यह समाप्ति नहीं, एक नई आरंभ है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे और लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तब मैं पीछे से नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी संभालता हूं जब तुम खुद को त्याग देते हो। तुम्हारा रुकना मेरी शक्ति का आमंत्रण है। भय मेरी अनुपस्थिति नहीं है। भय तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन समझो, भय मेरी अनुपस्थिति नहीं, बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद दिलाने वाला संकेत है। हर भय को एक पुकार मानो कि अब मुझे बुलाने का समय है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सृजन कर रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही हैं, वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, तब मैं भीतर से सब कुछ सजाता हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। कभी कभी हानि भी वरदान होती है। जो तुम हानि मानते हो वह शायद मैं छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि बेहतर आए। हर हानि को दुख मत बनाओ। कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव तक अपनी आरजू पहुंचाना। और जब तक तुम यह विधि पूरी नहीं करोगे, तब तक कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी लगन लगा दो, तुम्हारी आरजू महादेव तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आई? बार बार निवेदन करने पर भी कार्य क्यों नहीं सिद्ध होते? क्योंकि अब तक तुम्हारी सारी लगन, सारे अपमान जिन्हें तुमने सहा, उनका उत्तर अभी बाकी है। वह उत्तर उन्हें तब मिलेगा जब तुम विजय हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल शीघ्र।
यदि आज से पहले तुमने यह विधि सिद्ध कर ली होती और फिर निवेदन किया होता तो महादेव का स्मरण करके जो भी कार्य बताते वह तुरंत पूर्ण हो जाता। यह मेरा वचन है। लेकिन बीती गलतियों को भूल जाओ और अब कोई चूक मत करना। भूल से भी इस वाणी को अनदेखा मत कर देना। इस रविवार को तुम्हें यह विधि सिद्ध कर लेनी है। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारी गहरी इच्छाओं का पालन करता, तुम्हारे हर आंसू की रक्षा करता हूं। आकाश भी मेरी उस दया से झुकता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, हर बंद द्वार इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को ग्रहण करने के, जो इस दुनिया से ऊपर है जिसे तुम आंखों से देखते हो। मेरी योजनाएं प्रेम से निर्मित हैं। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंधक नहीं हैं। वे संयोग से नहीं, प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा हिस्सा देखता है, जो तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों से जूझते हो तो मैं तुम्हें एक कारीगर की तरह गढ़ता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्म लेता है। जो आज उलझन लगती है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया परिप्रेक्ष्य देता हूं। तुम्हारी त्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य की दृष्टि से पुनः सजित करता हूं। तुम्हारे खोए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षाएं मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, हर मौन आराधना में सुनता हूं। तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य से तुम्हें काल से परे ले जाता हूं, जहां केवल मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों भयभीत होते हो मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है। हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें क्षणिकता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए सजित हो। मेरा मार्ग मुक्ति का प्रवेश द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी विशाल योजना में समाहित हो जाते हैं। जहां तुम केवल प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से जीने के लिए अस्तित्वमान हो। छोड़ देने का भय मेरे प्रियत मुझे ज्ञात है। मेरे साथ समाप्ति कभी समाप्ति नहीं होती बल्कि परिवर्तन का द्वार होती है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और श्रेष्ठ आने को तैयार होता है। इसीलिए मत रो, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हर आंसू को, जो रातों में तुमने बहाए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताए भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संरक्षित किया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रिय, अपनी पहचान स्मरण रखो। तुम समाज के लेबलों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का स्रोत, अपनी आत्मा को पहचानो जो तुम्हारे भीतर शांति पूर्वक बोल रही है। तुम दिव्य हो। जो तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलने को उत्सुक है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मत रुको, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर निकट लाता है। यही है मेरी विधि का मिलन। थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह पराजय नहीं होती। वह एक सूक्ष्म इशारा है कि अब रुककर मुझसे जुड़ो। मैं तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नई दिशा दिखाई देगी।
मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। चाहे तुम खुद को त्याग दो, दुनिया तुमसे विमुख हो जाए, तुम्हारे स्वप्न बिखर जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकारो मत, बस अनुभव करो, मैं यही हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े जा रहे हो। मेरे प्रिय, जो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, वास्तव में तुम गढ़े जा रहे हो। लोहे को भी अग्नि में तपना पड़ता है, तभी वह हथियार बनता है। तुम्हारी आत्मा को जाता है। तुम सोचते हो कि मैं दूर हूं, लेकिन मैं वही हूं जो तुम्हारे दर्द में विद्यमान हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे साथ खड़ा है। उस पल में जब तुम सबसे अधिक एकाकी अनुभव करते हो, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। जब तुम शांत क्षणों में अपनी आत्मा रोशनी से भर देगी, तुम्हारे आंगन में शीघ्र ही ऐसे मंगल अवसर आएंगे जिनकी कल्पना मात्र से हृदय उल्लास से झूम उठता है। यह सामान्य क्षण नहीं, बल्कि वह पवित्र घड़ी है जब सृष्टि तुम पर अपनी अनमोल कृपा बरसाने को तत्पर है। मेरी इन बातों को पूरे मन से ग्रहण करो और अंत तक मेरे साथ बने रहो, क्योंकि यदि तुम्हें बीच में छोड़ दिया तो वह अद्भुत परिवर्तन जो तुम्हारी नियति में अंकित है, तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा। मेरे प्रिय, यह पल ईश्वर की ओर से तुम्हारे लिए अनोखा उपहार लेकर आया है। तुम्हारी सारी लगन अब व्यर्थ नहीं होगी। तुम्हारी सारी आराधनाएं अब पूर्णता को प्राप्त करेंगी। जीवन की वे राहें जो अब तक अंधकार में डूबी थी, उनमें अब प्रकाश की ज्योति प्रज्वलित होने वाली है। साईं बाबा खुद तुम्हारे द्वार पर कृपा लेकर पधारेंगे। वे द्वार जो तुम्हारे लिए बंद पड़े थे, अब खुलकर तुम्हारा स्वागत करेंगे। तुम्हारे घर में खुशियों की ध्वनि गूंजेगी और परिवार में समृद्धि की लहरें बहेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं तुम्हें एक गहन रहस्य से अवगत कराना चाहता हूं। तुम अब तक इसलिए असफल रहे क्योंकि मेरी दी हुई वाणी को अधूरा छोड़ देते थे। आधी बात सुनकर आगे बढ़ जाते और फिर आश्चर्य करते कि जीवन क्यों बार बार निराश करता है। लेकिन आज मैं तुमसे प्यार से निवेदन करता हूं कि इस वाणी को पूर्ण रूप से अपनाओ और इसे भोले के विचार चैनल पर सब्सक्राइब करके अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद अनुभव करोगे कि कैसे अद्भुत परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व में समाहित हो जाएंगे। आज से तुम्हारी सभी कठिनाइयां क्रमशः दूर होती जाएंगी। ऋण का भार जो दिल को दबाए हुए हैं, वह हल्का पड़ने लगेगा। वे संबंध जो टूटने की कगार पर थे, उनमें प्रेम और भरोसे की नई बहार आएगी। धन, यश, विजय और शांति सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंतर्मन में सहनशीलता और आस्था को जागृत करना होगा। परमात्मा पर पूर्ण विश्वास रखना होगा और मेरी इस वाणी को अपने हृदय में जगह देनी होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे घर के हर कोने से अब नकारात्मक शक्तियां विदा हो जाएंगी। मेरे प्रिय लाल बाबा की कृपा करोड़ों में से चुनिंदा आत्माओं पर बरसती है और जिसे वह प्राप्त हो जाए वह अनगिनत में से अनमोल बन जाता है। जो मिट्टी को स्पर्श करें वह स्वर्ण में बदल जाए, इतनी तीव्र है मेरी दया। आज मैं तुम्हें वह दिव्य निर्देश दे रहा हूं जो तुम्हारी जीवन यात्रा को पूरी तरह से नई दिशा प्रदान करेगा। लेकिन याद रखना, इस निर्देश को बीच में मत त्यागना। आधा ज्ञान जीवन में केवल भ्रम पैदा करता है। यदि तुम्हारे पास मात्र 5 मिनट का समय है तो उसे यहां लगा दो, क्योंकि यही वह पल है जो तुम्हारी भाग्य रेखा को नया रूप देगा। सुनो मेरे प्रिय, इस माह के समापन तक ऐसी खुशखबरी आएगी कि तुम्हारा मन प्रसन्नता से नाच उठेगा। मेरी दया से तुम्हारे जीवन में नए मार्ग प्रशस्त होंगे। और सुनो, यदि आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम कितने सुंदर हो, कितने मूल्यवान हो, कितना प्रेम तुम्हारे लिए है, तो बाबा कहता है कि तुम असाधारण हो। तुम खुद को जितना जानते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो।
तुम हर चुनौती का मुकाबला कर सकते हो क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ है। तुमने जो संघर्ष झेले हैं, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे अलग हो गए, किसी ने छल किया, किसी ने भरोसा तोड़ा, लेकिन तुम आज भी दृढ़ खड़े हो क्योंकि मेरा संरक्षण तुम पर है। और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जो भी तुम्हारे विरुद्ध साजिश रच रहा था वह अब समाप्त हो चुका है। अब कोई पीड़ा, हार या उदासी तुम्हारा साथ नहीं निभा पाएगी क्योंकि बाबा ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। जो बाधाएं तुम्हारे रास्ते में थी वे हटा दी गई हैं। अब जो आएगा वह केवल प्रकृति, उन्नति और वैभव होगा। मैं तुम्हें कभी एकाकी नहीं छोड़ता। मैं ऐसा मार्गदर्शक नहीं हूं जो केवल राह दिखाकर विदा हो जाए। इस रविवार तक सभी कष्ट समाप्त हो चुके होंगे और एक नया अध्याय तुम्हारे जीवन में आरंभ होगा। वह अध्याय जहां से तुम्हारी सुखों की यात्रा शुरू होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए कितने बलिदान दिए हैं, लेकिन समय के साथ वे त्याग भुला दिए गए और वही लोग आज तुम्हारे विरोध में खड़े हैं। लेकिन अब तुम्हें उठाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। अब पीछे मुड़कर मत देखना जब तुमने मंजिल की ओर यात्रा शुरू कर दी है। तुमने अपने जीवन को परिवर्तित करने की शुरुआत कर दी है। और अब जब महादेव की कृपा तुम पर बरस चुकी है तो पीछे लौटना मत। यदि तुम यहां से लौट गए तो समझ लो कि मंजिल के इतने निकट पहुंचकर तुम वापस मुड़ आए हो। यदि तुम मेरी दृष्टि से देख सको तो हर रुकावट में भी आशा की किरण दिखाई देगी। जो तुम अभी सहन कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। यह संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। जैसे बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नवीन जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ी और सब्र रखो। मेरी योजनाएं काल से ऊपर हैं। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत काल देखता हूं। तुम्हारा अब मेरे लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूं कि इस पल क्या प्रदान करना है। यदि मैंने अभी नहीं दिया तो इसलिए नहीं कि मैं असमर्थ हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उचित समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हें यूं ही नहीं बनाता। मैं तुम में अपनी छवि रखता हूं। तुम्हारे भीतर वही ऊर्जा है जिससे मैंने यह पूरा ब्रह्मांड सृजित किया। तो फिर खुद को इतना सीमित क्यों मानते हो? तुम मेरी संतान हो। तुम कमजोर नहीं, तुम दिव्य हो। मेरे साथ चलो। तुम अकेले नहीं हो। जो मार्ग तुम चुन रहे हो वह भले कठिन लगे, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। मैं हर मोड़ पर, हर अंधेरे में, हर संदेह में तुम्हारे साथ हूं। मैंने तुम्हें कभी त्यागा नहीं। जब तुम थक जाओ तो बस मुझे याद करो। मैं खुद तुम्हारे चरणों में आ जाऊंगा। यह समाप्ति नहीं, एक नई आरंभ है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारे पैर लड़खड़ाने लगे और लगे कि अब आगे नहीं बढ़ सकता, तब मैं पीछे से नहीं, तुम्हारे भीतर से तुम्हें उठाता हूं। मैं तुम्हें तब भी संभालता हूं जब तुम खुद को त्याग देते हो। तुम्हारा रुकना मेरी शक्ति का आमंत्रण है। भय मेरी अनुपस्थिति नहीं है। भय तब आता है जब तुम मेरे स्पर्श को भूल जाते हो। लेकिन समझो, भय मेरी अनुपस्थिति नहीं बल्कि तुम्हें मेरी उपस्थिति की याद दिलाने वाला संकेत है। हर भय को एक पुकार मानो कि अब मुझे बुलाने का समय है। तुम्हें दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं सृजन कर रहा हूं। तुम्हारी आंखें जो नहीं देख रही हैं, वह मेरे कार्य का रुकना नहीं है। जब तुम प्रतीक्षा कर रहे होते हो, तब मैं भीतर से सब कुछ सजाता हूं। तुम्हारे लिए ऐसे चमत्कार रच रहा हूं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। कभी कभी हानि भी वरदान होती है। जो तुम हानि मानते हो वह शायद मैं छीन नहीं रहा बल्कि हटा रहा हूं ताकि बेहतर आए। हर हानि को दुख मत बनाओ।
कुछ खोकर ही कुछ महान प्राप्त होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है महादेव तक अपनी आरजू पहुंचाना। और जब तक तुम यह विधि पूरी नहीं करोगे, तब तक कितनी भी प्रयास कर लो, कितनी भी लगन लगा दो, तुम्हारी आरजू महादेव तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारे जीवन में इतनी विपत्तियां क्यों आई? बार बार निवेदन करने पर भी कार्य क्यों नहीं सिद्ध होते? क्योंकि अब तक तुम्हारी सारी लगन, सारे अपमान जिन्हें तुमने सहा, उनका उत्तर अभी बाकी है। वह उत्तर उन्हें तब मिलेगा जब तुम विजय हो जाओगे। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम देखोगे उसका फल शीघ्र। यदि आज से पहले तुमने यह विधि सिद्ध कर ली होती और फिर निवेदन किया होता, तो महादेव का स्मरण करके जो भी कार्य बताते वह तुरंत पूर्ण हो जाता। यह मेरा वचन है। लेकिन बीती गलतियों को भूल जाओ और अब कोई चूक मत करना। भूल से भी इस वाणी को अनदेखा मत कर देना। इस रविवार को तुम्हें यह विधि सिद्ध कर लेनी है। मैं तुम्हारा संरक्षक हूं, तुम्हारी गहरी इच्छाओं का पालन करता, तुम्हारे हर आंसू की रक्षा करता हूं। आकाश भी मेरी उस दया से झुकता है जिससे मैं तुम्हें देखता हूं। बाधाएं इनकार नहीं है, हर बंद द्वार इनकार नहीं है। वे अवसर हैं मेरे निकट आने के, मेरी शांति को ग्रहण करने के, जो इस दुनिया से ऊपर है, जिसे तुम आंखों से देखते हो। मेरी योजनाएं प्रेम से निर्मित हैं। मेरी योजनाएं परिस्थितियों की बंधक नहीं हैं। वे संयोग से नहीं, प्रेम से संचालित होती हैं। एक ऐसा प्रेम जो तुम में मेरा हिस्सा देखता है, जो तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ता। तुम ही मेरे योद्धा हो। जब तुम तूफानों से जूझते हो तो मैं तुम्हें एक कारीगर की तरह गढ़ता हूं। तुम्हारा साहस तुम्हारे आंसुओं से जन्म लेता है। जो आज उलझन लगती है वही कल मेरा समाधान होगा। मैं तुम्हें नया परिप्रेक्ष्य देता हूं। तुम्हारी त्वाकांक्षाएं खो नहीं जाती। मैं उन्हें अपने शाश्वत उद्देश्य की दृष्टि से पुनः सजित करता हूं। तुम्हारे खोए हिस्सों से मैं उद्देश्य का निर्माण करता हूं। मैं तुम्हारी व्याख्या से आगे कार्य करता हूं। तुम्हारी परीक्षाएं मेरे प्रेम की कोमल अभिव्यक्ति है। मैं तुम में ही हूं। तुम्हारे हर आंसू, हर मौन आराधना में सुनता हूं। तुम्हारे हृदय की हर पीड़ा मेरी योजना में अंकित है। मैं धैर्य से तुम्हें काल से परे ले जाता हूं, जहां केवल मेरा प्रेम ही तुम में बोलता है। तुम क्यों भयभीत होते हो मेरे मार्ग से और इस सत्य से कि मेरा मार्ग पूर्ण है? हां, वह कभी कभी तात्कालिक आशाओं को स्थगित करता है, लेकिन यह मार्ग तुम्हें क्षणिकता से मुक्त करता है, क्योंकि तुम एक उच्च उद्देश्य के लिए सजित हो। मेरा मार्ग मुक्ति का प्रवेश द्वार है। तुम मेरी आत्मा के साथ नृत्य करने के लिए बने हो, जहां तुम्हारे छोटे स्वप्न मेरी विशाल योजना में समाहित हो जाते हैं, जहां तुम केवल प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि जीवन को मेरी दृष्टि से जीने के लिए अस्तित्वमान हो। छोड़ देने का भय मेरे प्रियत मुझे ज्ञात है। मेरे साथ समाप्ति कभी समाप्ति नहीं होती बल्कि परिवर्तन का द्वार होती है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और श्रेष्ठ आने को तैयार होता है। इसीलिए मत रो, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए पथ पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं तुम्हारे हर आंसू को, जो रातों में तुमने बहाए, जो चुपचाप सहे, जो किसी को बताए भी नहीं, वह सब मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संरक्षित किया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मेरे प्रिय, अपनी पहचान स्मरण रखो। तुम समाज के लेबलों से मत बंधो। तुम उन शब्दों से बड़े हो जो लोग तुम्हारे लिए कहते हैं। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का स्रोत, अपनी आत्मा को पहचानो जो तुम्हारे भीतर शांति पूर्वक बोल रही है। तुम दिव्य हो।
जो तुम चाहते हो वह भी तुम्हें चाहता है। वह आकांक्षा भी तुमसे मिलने को उत्सुक है। तुम्हारा स्वप्न भी तुम्हें ढूंढ रहा है। मत रुको, चलते रहो। हर सही कदम तुम्हें उसकी ओर निकट लाता है। यही है मेरी विधि का मिलन। थकावट अंत नहीं, संकेत है। जब तुम थक जाते हो तो वह पराजय नहीं होती। वह एक सूक्ष्म इशारा है कि अब रुककर मुझसे जुड़ो। मैं तुम्हारी आत्मा की ऊर्जा हूं। मुझसे जुड़ते ही तुम्हें नई शक्ति मिलेगी, नई दृष्टि और नई दिशा दिखाई देगी। मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं। चाहे तुम खुद को त्याग दो, दुनिया तुमसे विमुख हो जाए, तुम्हारे स्वप्न बिखर जाए, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हर सांस में, हर मौन में मैं हूं। मुझे पुकारो मत, बस अनुभव करो। मैं यही हूं तुम्हारे साथ। तुम टूटे नहीं, गढ़े जा रहे हो। मेरे प्रिय